युद्ध शुरू हो चुका है। 20 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर है। असीम मुनीर भी आज या कल भाग जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक उसको वहां की समस्याओं से कम खुद को लड़ता दिखाई देना है। रोज पाकिस्तानी सैनिकों के मरने की खबर आ रही है। पाकिस्तान अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेवार है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में एक नए ऑपरेशन का नाम दिया गया है, ऑपरेशन बम। लेकिन उस पाकिस्तान को बलूचिस्तान के उस जमीन की चिंता क्यों है, तो ये आप समझिएगा। तो कुछ लोगों को दुश्मन की जरूरत नहीं होती, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो दुनिया में पाकिस्तान भी वैसा ही देश है जिसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान खुद की बर्बादी, खुद की तबाही के लिए खुद काफी है। इतना इंतजाम, इतना बारूद वो खुद के ऊपर खुद रखते हैं कि वो किसी भी दिन बर्बाद हो जाएंगे और दुनिया देखती रह जाएगी। इसके लिए भारत को अलग से कोई और ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, तब तक जब तक अगली गलती पाकिस्तान नहीं करता है। लेकिन गलती तो उसी दिन हो गई जिस दिन इस देश का निर्माण हुआ। दुनिया के मानचित्र पर एक अलग देश पाकिस्तान के नाम से कोई देश नहीं था। यह दुनिया के लिए एक नई समस्या के रूप में अब जन्म ले चुका है, और वो समस्या दिनों दिन अपने आप को ही खत्म करता जा रहा है। और यही कारण है असीम मुनीर और शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ एक राजनीतिक कठपुतली है। ये कठपुतली चलाती है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी फौज का सरबराह असीम मुनीर, जिसे यह लगता है कि आने वाले दिनों में जो एक्सटेंशन उसने अपनी आर्मी चीफ का लिया है उसमें वो अमेरिकी डॉलर लपेटेगा। और लपेट के आप यकीन करें, पाकिस्तान का कोई भी बड़ा सैन्य जनरल, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन पाकिस्तान में रिटायरमेंट के बाद नहीं रहता है। ये रहते हैं लंदन में, दुबई में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, और अपनी जनता को वैसे ही छोड़ के चले जाते हैं जिस हाल में जनता है। खुद के रहते जनता का भला होने नहीं देते, और जनता की भलाई का जो माल आता है दुनिया भर से, जो भी जकात भीख का पैसा आता है, वो सारा पैसा डॉलर लेके इन जैसे जनरल्स भाग जाते हैं। असीम मुनीर भी आज या कल भाग जाएगा, लेकिन जब तक है तब तक उसको वहां की समस्याओं से कम खुद को लड़ता दिखाई देना है। और मैंने जैसे आपसे कहा कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी के लिए खुद जिम्मेवार है, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में एक नए ऑपरेशन का नाम दिया गया है, ऑपरेशन बम। और ये ऑपरेशन चला रही है बीएलए, बलूच लिबरेशन आर्मी, बीएलएफ, बलूच लिबरेशन फ्रंट, यानी कि बीएलए वो हथियारबंद दस्ता जिसका मानना है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है। बलूचिस्तान के इलाके और बलूचियों का इतना ज्यादा दोहन, इतना ज्यादा शोषण पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने किया कि अब उन्होंने ऑपरेशन बम का एक तरह से घोषणा कर दी है, और यह सीधा ऐलान कर दिया है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान कभी से नहीं था। बलूच और पंजाबी अलग हैं। जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और वहां के सेना के प्रमुख या फिर वहां की आर्मी, वो जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं, उस पाकिस्तान में बलूचिस्तान कभी से नहीं है, बलूच कभी से नहीं है। और आप देख रहे हो बलूचिस्तान आर्मी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है युद्ध शुरू हो चुका है। 20 से अधिक पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की खबर है। इसके अलावा लगातार बीएलए की तरफ से बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों, पाकिस्तान के बिजली घर, इन सभी सरकारी संस्थानों पर बलूचिस्तान के इलाकों में अटैक हो रहा है। बीएलए का ऑपरेशन बम, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पाक फौज का कत्लेआम। बीएलएफ लॉन्चेज ऑपरेशन बम अगेंस्ट स्टेट, 17 टारगेट्स हिट्स अक्रॉस बलूचिस्तान। बताया जा रहा है कम से कम 17 टारगेट्स को बलूचिस्तान के अंदर हिट किया गया। एक और खबर जिसमें कहा जा रहा है बलूचिस्तान विल नेवर बी पार्ट ऑफ पाक। BNM leader after major attacks on Pak army claims Operation Bomb is just the beginning. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑपरेशन बम अभी बस इसकी शुरुआत है, और पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर कम से कम 17 टारगेट्स को बीएलए ने हिट किया है। और वहां जो बलूचियों के लीडर हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अलग है, बलूचिस्तान अलग है। बलूच और बलूचियों से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, और इसलिए हम आपको हमारा दोहन नहीं करने देंगे, हम आपको हमारा शोषण नहीं करने देंगे। हमारे खनिज पदार्थों का इस्तेमाल केवल पंजाबियों के लिए होगा, ये हम नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के वो पंजाबी जिनको ये लगता है कि वो दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं, वो पंजाबी मुसलमान जिनको ये लगता है कि इनसे बेहतर दुनिया में कुछ है ही नहीं, उनको बीएलएफ ने ये समझा दिया कि अब तुम्हारा बहुत हो गया, अब जरा इस इलाके से निकलो तुम।
मतलब ये जो करीब करीब पाकिस्तान की पूरे क्षेत्रफल का, अगर आप केवल बलूचिस्तान का जिक्र करेंगे तो पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का बलूचिस्तान करीब करीब 40% हिस्सा है, 40%। और उस इलाके में बीएलएफ ने विद्रोह कर दिया, और यह विद्रोह इस बार इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की सरकार को समझ नहीं आ रहा है कहां अटैक करें, कहां बचाव करें, कहां घर से नहीं निकले, कहां सेना को कैद कर दें। पाकिस्तानी सेना के जितने इंस्टॉलेशंस हैं इधर, उन सभी पर बीएलए अटैक कर रहा है। अगर पाकिस्तान की आर्मी किसी इलाके में मूवमेंट कर रही है तो वहां छुप करके वॉर किया जाता है, और इसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो रहा है। रोज पाकिस्तानी सैनिकों के मरने की खबर आ रही है। अब जब आप ये देखेंगे ये पूरा इलाका पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो पाकिस्तान जिसको बलूचियों से मतलब नहीं है, लेकिन उस पाकिस्तान को बलूचिस्तान के उस जमीन की चिंता क्यों है, तो ये आप समझिएगा। तो उस पूरे इलाके में रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, उस पूरे इलाके में बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान केवल पंजाब वाले हिस्से के विकास के लिए करता है। ये वाला जो हिस्सा है, आप यकीन करेंगे कि इसी इलाके में रहने वाले जो पंजाबी मुसलमान हैं, वही पाकिस्तान की राजनीति भी चला रहे हैं, वही पाकिस्तान की सेना भी चला रहे हैं, और वही लोग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का हिस्सा भी है। मतलब ये पंजाब मिल करके बाकी के पूरे इलाके, वो चाहे गिलगित का इलाका हो, वो चाहे खैबर का इलाका हो, वो चाहे ट्राइबल्स इलाके हो, या बलूचिस्तान हो, या सिंध हो, इन सभी पर इनका ही शासन है। तमाम सरकारी नौकरियों में पंजाबी मुसलमानों का ही बोलबाला है, और इस कारण से देश के अलग अलग हिस्सों के, वो चाहे बलूचिस्तान, सिंध, खैबर, इन इलाकों के जो मुसलमान हैं, जो बलूच हैं, वो अपने आप से जो भेदभाव देखते हैं, अपने आप से के साथ जो अभाव देख रहे हैं, उसका कारण ये समझते हैं वो है पंजाबी पाकिस्तानी। और अब जब बलूचिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, ऑपरेशन बाम लॉन्च कर दिया है बीएलए ने, तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आर्मी के लिए डोभाल की कही गई ये बात जरूर याद करनी चाहिए, उनको जरूर ये सुनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का ये हश्र आज नहीं तो कल होना ही था। दर्शकों, अगर सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में समझें तो हुआ ये है कि ये जो जमीन का टुकड़ा है जिसको बलूचिस्तान है, वो बलूचिस्तान का अधिकतर हिस्सा पाकिस्तान चीन को बेच चुका है, और चीन ने यहीं पर ग्वादर पोर्ट विकसित किया है। चीन का यह मानना है कि आने वाले समय में अगर भारत चाइना कॉन्फ्लिक्ट होता है, इंडियन नेवी चीन का पूरा सप्लाई रूट काट सकती है हिंद महासागर में। इसीलिए उसने ये किया है कि उसने ग्वादर में एक पोर्ट विकसित किया है, और यहां से लेकर के ऊपर चीन यहां तक, काशगर तक, वो एक रोड बना रहा है, और इसमें समानांतर रोड और रेलवे प्रोजेक्ट्स दोनों हैं, जो सीधे चीन का तेल या जो भी सामान चीन दुनिया से मंगाएगा या भेजना चाहेगा, वो सीधे ग्वादर से चीन पहुंच जाएगा। अभी चीन को पूरा हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, साउथ चाइना सी होते हुए जाना पड़ता है। ये लॉन्ग रूट है और बेहद खर्चीला रूट है। साथ ही इस बात का खतरा हमेशा बना रहता है कि किसी दिन अगर आपने इंडियन आर्मी से बदमाशी की तो हिंद महासागर में चीन का सप्लाई चेन काट दिया जाएगा। चीन की ऊर्जा जरूरतें 80% से ज्यादा जो तेल है मिडिल ईस्ट से ही आता है, और वो तेल का रास्ता वही है, तो भारत वो बंद कर सकता है, और इसीलिए इस इलाके को, ग्वादर को विकसित किया गया है। बलूचों का यह मानना है कि हमारी जमीन बगैर हमसे पूछे, तुम पंजाबी कौन होते हो देने वाले चीन को, और चीन जो कुछ कर रहा है उससे बलूचों का कोई लेना देना नहीं है, उससे बलूचों के जीवन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और इसीलिए तुमको ऑपरेशन बाम झेलना पड़ेगा। मुझे नहीं पता है, हमें नहीं अंदाजा है कि चीन ने कितना इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर इस पूरे सीपेक प्रोजेक्ट में। बलूचों को इससे कोई लेना देना नहीं। वो हर पैसा, हर डॉलर, हर कारखाना, हर पावर प्रोजेक्ट, हर विंड प्रोजेक्ट, हर सोलर प्रोजेक्ट, वो सब कुछ बर्बाद और तबाह कर देना चाहते हैं, क्योंकि उनका सीधा मानना है कि आपने हमारी जमीन बगैर हमसे पूछे किसी को कैसे दे दी। ये हमारी जमीन है, और इसके नीचे जो कुछ भी है उस पर केवल और केवल बलूचों का हक है, और इसीलिए ऑपरेशन बाम से पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। एक और खबर यह है कि पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो 84 हमले हुए हैं पाकिस्तानी सेना पर। पाकिस्तान ये खबरें दबा रहा है, लोगों तक नहीं आने दे रहा है, लेकिन सच ये है कि बीएलएफ, बलूच लिबरेशन फ्रंट के किसी भी हमले का जवाब पाकिस्तान के पास बलूचिस्तान के इलाके में है ही।
बलूचिस्तान के इलाके में पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी को इतना डर लगने लगा है कि वहां की तो पोस्ट, जो इलाके ईरान या अफगानिस्तान से कुछ लगे हुए हैं, उन इलाकों से सेना के लोग पोस्ट छोड़ के भाग जाते हैं। और यही कारण है कि इस इलाके में जबरदस्त तरीके से बीएलए ऑपरेशन बाम को अंजाम दे रहा है और लगातार पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर हमले किए जा रहे हैं। मैंने आपसे बताया कि बलूचिस्तान की जब आप जिक्र करेंगे, कुल क्षेत्रफल का 40% पाकिस्तान का केवल बलूचिस्तान। अब आप ये समझ लीजिए, यहां के रहने वाले लोगों ने सीधा सीधा विद्रोह कर दिया है। उनका आरोप यही है कि आप हमसे हमारी जमीन तो ले रहे हैं, हमारी जमीन के नीचे जो कुछ भी है वो भी ले रहे हैं, लेकिन इससे हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका एक भी हिस्सा आप हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए या हमारे इलाके के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं। आप सारा का सारा खर्च या तो पंजाब पर कर रहे हैं या फिर वो सब आप कर्ज जो लिया है उसके बदले चीन को दे रहे हैं। बलूच ये होने नहीं देंगे, बलूचिस्तान ये होने नहीं देगा। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो पूरा का पूरा सीपैक का मैप जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें कहीं सोलर प्रोजेक्ट है, कहीं विंड प्रोजेक्ट है, कहीं हाइब्रिड प्रोजेक्ट है, कहीं कोल प्रोजेक्ट है, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और इसी में हाईवे रूट वगैरह भी शामिल हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका जब आप बलूचिस्तान का देखेंगे तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि सीपैक का एरिया पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। जितना बड़ा पाकिस्तान आज दिखता है, उसका मैंने कहा ना कि 40% हिस्सा अगर अलग ही हो गया तो फिर पाकिस्तान में बचेगा। बीएलए लगातार कोशिश ये भी करती रहती है कि वो इस इलाके में जो भी चीनी इंजीनियर्स, चीनी टेक्नीशियंस, चीन के जो मजदूर होते हैं, उन पर भी लगातार बीएलए के लोग हमला करते रहते हैं। और हाल फिलहाल तो ये हो गया था कि चीनी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने इस इलाके में, यानी बलूचिस्तान के इलाके में, ग्वादर के इलाके में आने से मना कर दिया। अब सवाल है कि बलूचिस्तान की लड़ाई क्या किसी अंजाम तक भी पहुंच सकती है किसी दिन, या फिर ऐसे ही ये सब होता रहेगा और पाकिस्तान की परेशानी चलती रहेगी। पाकिस्तान जिस तरह के आर्थिक हालातों से गुजर रहा है कि दुनिया से कर्ज न ले तो देश ही न चले, इस हालत में बहुत लंबी कहानी लगती नहीं है। और ऐसे में जब आपका एक क्षेत्र ही आपके खिलाफ, जब आपके 40% क्षेत्रफल में रहने वाली आबादी ही आपके खिलाफ विद्रोह कर दे और वो सीधा कह दे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, तो आप ये समझिए कि इस देश का चलना कितना मुश्किल है। और ऐसे में जब जनता के पेट में अनाज न हो तो फिर किसी देश का एक रह पाना और भी मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, ये तो मैंने आपको बताया कि केवल पंजाबी ही अपने आप को सबसे बेहतर मानते हैं। और यही कारण है कि सिंध को भी अलग होना है, बलूचिस्तान को भी अलग होना है, खैबर को भी अलग होना है। अब सवाल है कि ये अलग होने का सिलसिला जब शुरू होगा तो कहां से शुरू होगा? क्या ये कहानी बलूचिस्तान से शुरू होने जा रही है और पाकिस्तान इसको रोक भी नहीं सकता है? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी? साथ ही बीएलए का ऑपरेशन जो बाम है, आपको क्या लगता है कि इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को सफलता मिलने जा रही है या फिर ये जद्दोजहद अभी लंबी चलने वाली है?